श्री पार्वती जी की परीक्षा। विष्णु आदि देवतागण चले गए। तब भगवान शंकर श्री पार्वती जी की परीक्षा के लिए उन्हें वशिष्ठादि 7 ऋषियों का स्मरण करते ही सातों ऋषि सदाशिव के पास आ गए। प्रणाम एवं स्तुति करके विनय से बोले, हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। तब ऋषियों की वचन सुनकर सदाशिव हंसकर बोले, सप्तऋषियों, तुम गौरी शिखर नाम के पर्वत पर चले जाओ। वहाँ मेरी प्राप्ति के लिए पार्वती जी एकाग्र मन होकर तप कर रही हैं। वहाँ अनेकों छल कपट करके उसके प्रेम की परीक्षा करो। सातों ऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से वहाँ पहुँचे और श्री गिरिजा को प्रणाम किया। फिर कहने लगे, श्री पार्वती जी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हैं। इस तप का क्या कारण है? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, ऋषि श्रेष्ठों, मैं तो श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ही वर पाने की निमित्त तप कर रही हूँ। वही मेरे देवता हैं, वही मेरे कामना पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषि हंस पड़े। शिव में गिरिजा का असाधारण प्रेम समझकर छल के साथ बोले, गिरजे, आपको कपटी नारद मिल गया, भला उसके चरित्र को तुम जैसी निष्ठुर कुंवारियाँ क्या जान सकती है। नारद ने तो अनेकों को मरवा दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। दक्ष के 10,000 पुत्रों ने परिश्रम किया और नारायण सरोवर पहुँच गए। उन्हें ऐसा उपदेश दिया जिससे वे सब के सब घर ही न लौटे। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न करके भेजे, उसको भी बहला दिया। विद्याधर चित्रकेतु को इस प्रकार से बहुतों को वैराग्य ज्ञान समझा कर चौपट कर डाला। उसी नारद की बातों में अब तुम भी आ गई हो। गिरजे, थोड़ा विचार कर देखो, उसके बहकावे से तुम पति किस प्रकार चाहती हो, जो महानिर्लज, अमंगल रूप, काम का शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुलीहीन, भूत प्रेतों के मध्य में रहने वाला, नग्न। भला इस प्रकार का पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। इसी शिव से परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया। उस बिचारी को इसने कौन सा सुख दिया। आखिर पिता के घर जाकर उसी दुख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया। गिरजे, इन्हीं बातों का विचार करके तुम इस हठ को छोड़ो, तब छोड़कर घर चली जाओ। हम तुम्हारा वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मी के पति स्वर्ग सुंदर श्री विष्णु भगवान के साथ विवाह करा देंगे, जिससे तुम सुखी हो जाओगी। जब इस प्रकार से मुनियों ने कहा तब हंसकर पार्वती उनसे कहने लगी, मुनीश्वरगण, आप जो कुछ कर रहे हैं सत्य है और मैं अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं तप से घबराती नहीं हूँ। देव ऋषि नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है, वे मेरे परम गुरु हैं, मैं उनको किस प्रकार त्याग सकती हूँ। मुनीश्वरों, अपने गुण के स्थान विष्णु को श्रेष्ठ तथा शिव को गुण रहित कहा है, किंतु सदाशिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण किया करते हैं, दुनिया को प्रभुता दिखाते ही नहीं। इसी कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति एवं कुलीन आदि से उन्हें पा नहीं सकता। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखाया है, जिससे मैं शीघ्र शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। ऋषिवृंद, यदि भगवान शिव के साथ विवाह न हुआ तो क्या चिंता है। मैं अविवाहित रहकर ही उन्हीं का भजन ध्यान करूँगी। सूर्य इधर से उधर हो जाएं, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। इतना कहकर श्री पार्वती चुप हो गई। सप्तऋषि इसका दृढ़ संकल्प देखकर आशीर्वाद देने लगे। फिर
प्रणाम करके भगवान शिव के पास लौट गए।